आज हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में। लेंस क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हम लेंस की परिभाषा देखते हैं कि लेंस क्या होता है। लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हों, लेंस कहलाता है। आप परिभाषा को पुनः देख लें। लेंस की परिभाषा दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हों, लेंस कहलाता है। और ये लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहले उत्तल लेंस, जिन्हें अभिसारी लेंस भी कहते हैं। दूसरे अवतल लेंस या जिन्हें अपसारी लेंस भी कहते हैं। इन लेंसों की पहचान क्या है कि यह किनारों पर पतले तथा बीच में मोटे होते हैं। कौन? उत्तल लेंस। आइए हम इनको देखेंगे भी। और इसी प्रकार अवतल लेंस कैसे होते हैं? यह किनारों पर मोटे और बीच में पतले होते हैं। अब इनको पहचानने का प्रयास करते हैं। उत्तल लेंस कैसे होते हैं? हमने देखा कि यह किनारों पर पतले तथा बीच में मोटे, तो ये हमने एक उत्तल लेंस बनाया। देखिए, ये उत्तल लेंस बनाया। ये किनारों पर, ये देखिए, ये उभरा हुआ हिस्सा, इधर भी ये उभरा हुआ हिस्सा, और ये दोनों उभरे हुए हिस्से आपस में मिल रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है? उत्तल लेंस। और परिभाषा क्या कह रही थी? फिर पढ़ें। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम। तो यहाँ देखिए, ये जो पारदर्शी माध्यम है ये कांच का है। और ये पारदर्शी माध्यम क्यों है? क्योंकि प्रकाश इसमें से एक तरफ से आएगा, दूसरी तरफ निकल जाएगा, इधर से आएगा तो इधर निकल जाएगा। तो ये माध्यम कैसा है? पारदर्शी। और ये दो पृष्ठों से घिरा हुआ है। इसका एक पृष्ठ हो गया इधर का और एक पृष्ठ, ये दो पृष्ठ है। अतः ये क्या है? लेंस है, जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हों। साथ में क्या है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ कैसे हों? गोलीय हों, लेंस कहलाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस उदाहरण में दोनों पृष्ठ कैसे हैं? गोलीय हैं। अतः यह उत्तल लेंस है। और इसी का दूसरा नाम है उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस क्यों है? क्योंकि उभय माने दोनों ओर, दोनों ओर उत्तल है। इधर भी उत्तल है, इधर भी उत्तल है, इधर भी उठा हुआ है और इधर भी उठा हुआ है, इसलिए दोनों तल उठे हुए हैं, इसलिए इसको उभयोत्तल लेंस भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम एक और है, द्विउत्तल लेंस। इसका एक नाम और है, ये द्विउत्तल लेंस, के दोनों तरफ उत्तल है। और इसी को हम बोलते हैं उत्तल लेंस। अब इसी उत्तल लेंस का एक और रूप देखते हैं कि यह भी एक पारदर्शी माध्यम है जिसमें दो तल हैं। एक तल गोलीय है, कम से कम एक तल। फिर देखिए लेंस की परिभाषा को कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम। यहाँ भी दो पृष्ठ हैं, देखिए इस उदाहरण में भी एक पृष्ठ ये है और एक पृष्ठ ये है। और पारदर्शी माध्यम है क्योंकि ये कांच का बना हुआ है, जिसमें से एक तल गोलीय है, ये गोलाई के आकार का है, और दूसरा तल कैसा है? समतल है, ये सीधा है, ये गोलीय नहीं है। तो कम से कम एक तल गोलीय है, तो ये लेंस है। अब इसका नाम क्या हो गया? चूँकि एक तल समतल है इसलिए इसका नाम हो गया समतल, और दूसरा तल उत्तल है इसलिए उत्तल और जुड़ गया, तो क्या बन गया? समतलोत्तल। क्या नाम बन गया? समतलोत्तल लेंस, जिसका एक तल समतल है और दूसरा तल उत्तल है। अब चलते हैं हम आगे अवतल लेंस की तरफ। अवतल लेंस या अपसारी लेंस। हम अपसारी लेंस को भी आगे पढ़ेंगे, फिर इसको और बताएंगे अपसारी शब्द का अर्थ क्या है। यहाँ अवतल लेंस को पहचान क्या है कि यह किनारों पर मोटे होते हैं तथा बीच में पतले होते हैं। आइए देखते हैं अवतल लेंस को। ये बनाया हमने अवतल लेंस। देखो, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा कैसा है? ये मोटा है, किनारों पर मोटे होते हैं, और बीच में कैसे हैं? यहाँ से आया पतला, बीच में पतले होते हैं। इसे क्या कहेंगे? अवतल लेंस। अर्थात दोनों तरफ कैसा होता है? सिरा, धंसा हुआ सिरा होता है। धंसे हुए सिरे जब दोनों तरफ हों तो ऐसे लेंस को हम क्या कहेंगे? अवतल लेंस। अब एक और प्रकार कि ऐसा भी लेंस जिसका एक तल, देखिए यहाँ एक और लेंस बनाया जिसका, इसमें भी दो तल हैं। एक तल धंसा हुआ है यानी अवतल है,
एक तल धंसा हुआ है अर्थात यह अवतल है, और दूसरा तल इसका उभरा हुआ है अर्थात उत्तल है। तो ये इसमें भी यही स्थिति है, एक तल धंसा हुआ है अंदर का और कैसा हो गया ये अवतल, और जो बाहर का तल है ये कैसा है उभरा हुआ, तो ये क्या है उत्तल। यानी ये उत्तल और अवतल का मिला हुआ लेंस है। तो इसका नाम क्या बना, इसलिए दोनों के नाम मिला करके इसका नाम बन गया अवतलोत्तल लेंस, क्योंकि अवतल धन उत्तल दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा अवतलोत्तल लेंस। या इसका एक नाम और है उत्तलोत्तल लेंस, उत्तलावतल लेंस, उत्तलावतल लेंस। अंग्रेजी में कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर भी इसको लेंस कहते हैं। आइए अब देखते हैं उत्तल लेंस के कुछ प्रमुख बिंदु कि इसके मुख्य बिंदु कौन कौन से, मुख्य भाग क्या हैं और उनके नाम क्या हैं। यहाँ हमने एक उत्तल लेंस बनाया है, देखिए ये एक उत्तल लेंस है जिसका ये तल उभरा हुआ है और इधर का ये दूसरा तल भी उभरा हुआ है। इस उत्तल लेंस का ये बीच में जहाँ ये दोनों तल मिल रहे हैं, ये बीच की जो रेखा है इसे आप गौर से देखिए, ये जो बीच की रेखा है जिस रेखा पर ये दोनों मिल रहे हैं तल, एक इधर का तल और ये इधर का तल, ये दोनों तल इस रेखा पर मिल रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं द्वारक कहते हैं, लेंस का द्वारक। और ये जो बीच में लाइन है सीधी रेखा, ऐसे देखिए ये सीधी रेखा है जो बीच में द्वारक को काट रही है, ये जो बिंदु है लेंस के ठीक बीच में मध्य में, इस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इस प्रकाशिक केंद्र से इस रेखा पर, और ये जो रेखा है बीच की इसे क्या कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं, इसको क्या कहते हैं मुख्य अक्ष, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है कि लेंस के दोनों तरफ वक्रता केंद्र है, एक C1 और C2, इन दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो एक काल्पनिक रेखा है, सीधी रेखा है, वो मुख्य अक्ष कहलाती है। आइए अब आगे की बात, प्रकाशिक केंद्र समझ में आया, मुख्य अक्ष समझ में आ गया। अब चले प्रकाशिक केंद्र से दोनों तरफ, यानी प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर एक निश्चित दूरी पर क्या है F फोकस, और दूसरी तरफ भी उतनी ही दूरी पर क्या है यहाँ F1, दूसरी तरफ F2, क्योंकि ये जो तल है इधर भी उठा हुआ है और इधर भी उठा हुआ है, तो इसमें फोकस इधर भी होगा और दूसरी तरफ भी फोकस होगा। अब इससे ये पता लगता है कि लेंस में दोनों तरफ फोकस होते हैं, अर्थात दो फोकस होते हैं। अब ये फोकस क्या होता है इसको समझें कि जब प्रकाश की किरण लेंस पर गिरती है तो दूसरी तरफ एक निश्चित बिंदु से होती हुई जाती है। अगर हम इस बात को समझने का प्रयास करें तो आप ये समझ लें, ये हमारा एक उत्तल लेंस है और इसमें ये प्रकाश की किरण आई समांतर, दूसरी आई समांतर, तीसरी आई, चौथी आई। ये जो किरणें आ रही हैं ये दूसरी तरफ किसी एक बिंदु पर ही जा कर के मिलेंगी। जिस बिंदु पर ये किरणें जा कर के मिलती हैं वह बिंदु इस लेंस का फोकस कहलाता है। ठीक इसी प्रकार इधर से अगर किरणें आ रही हैं तो वो इधर मिलेंगी आकर के, तो वो क्या कहलाएगा फोकस। लेंस के दोनों तरफ दो फोकस होते हैं क्योंकि ये लेंस किरणों को एकत्रित करता है, उत्तल लेंस किरणों को एकत्रित करता है अर्थात अभिसारित करता है, इसीलिए इसका नाम अभिसारी लेंस भी है। ये अभिसारी लेंस की भी प्रवृत्ति है। अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं उसको भी यही समझ लीजिए कि चूँकि उत्तल लेंस के अंदर जो भी किरणें समानांतर आ रही हैं वे एक बिंदु से होकर गुजरती हैं, अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु से होकर गुजरती हैं, वह बिंदु उस लेंस का फोकस बिंदु कहलाता है। और ये जो प्रकाशिक केंद्र है, इस प्रकाशिक केंद्र से इस फोकस तक की जो दूरी है उसे फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। अब ये फोकस दूरी देखिए कहाँ से कहाँ तक हुई, प्रकाशिक केंद्र मेरा O है, O से F2 तक ये फोकस दूरी हुई। इधर भी फोकस दूरी क्या हुई, O से F1 तक ये फोकस दूरी हुई। ये दोनों दूरियां कैसी होंगी, बराबर। यहाँ दो फोकस हैं इसलिए बाईं ओर के इस फोकस को हम क्या कह देते हैं, प्रथम फोकस, और दाहिनी ओर के इस फोकस को द्वितीय फोकस कहते हैं। अब आगे की बात, ये जो उत्तल लेंस है, आप देखिए ये लेंस
का इधर का सिरा भी उभरा हुआ है, और ये जो सिरा उभरा हुआ सिरा है, अगर मैं इसको और आगे डैश डैश से बढ़ाऊँ ऊपर, तो आप देखेंगे ऐसे ऊपर गया, और इसी सिरे को अगर मैं नीचे भी डैश डैश से बढ़ाऊँ तो ऐसे गया। अर्थात ये जो लेंस का हिस्सा है ये किसी न किसी एक पूरे वृत्त का हिस्सा है। ये पूरा एक वृत्त बन जाएगा, और उस वृत्त का एक केंद्र होगा। किसका? जिसका ये पृष्ठ है, ये जो इधर का गोलीय पृष्ठ है, इसको अगर मैं पूरा घुमा दूँ तो क्या बन जाएगा? एक वृत्त बन जाएगा। और उस वृत्त का जो केंद्र होगा, वो केंद्र क्या है? वह केंद्र कहलाएगा वक्रता केंद्र, जैसा कि आपने दर्पण में पढ़ा था। वही चीज़ यहाँ भी है। ये क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। यहाँ ये वक्रता केंद्र कहाँ होता है? इस फोकस से जितनी दूरी पर ये वक्रता केंद्र है, उसके ठीक मध्य में ये फोकस होता है। अर्थात जैसे कि हम दर्पण में देख रहे थे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वही यहाँ भी है कि फोकस दूरी f वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या दूसरे शब्दों में इसको कहें कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। यहाँ वक्रता त्रिज्या क्या होगी? देखिए, प्रकाशिक केंद्र से वक्रता केंद्र C1 तक की दूरी को हम क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। दूसरी तरफ भी, चूँकि इधर दूसरा पृष्ठ है, इसको भी अगर हम ऐसे एक वृत्त बनाए तो देखिए ऐसा वृत्त बनेगा, इधर भी बनाए तो ये नीचे बनेगा। और इस पूरे वृत्त का भी एक केंद्र होगा। जो केंद्र होगा वो क्या कहलाएगा? दूसरा वक्रता केंद्र। ये इसको हम C2 कह सकते हैं। और इधर भी वक्रता त्रिज्या होगी। कहाँ से नापी जाएगी? O से लेके C2 तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। अतः उत्तल लेंस में दो फोकस होते हैं, F1 और F2। प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। और उत्तल लेंस में फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर वक्रता केंद्र होता है, जिसे हम C1 से प्रदर्शित करते हैं। और इसे, चूँकि ये दोगुनी दूरी पर है, इस बिंदु को हम F1 से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इस वक्रता केंद्र के बिंदु को 2F1 से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि उसका दुगना है। ऐसे ही इधर F2 है, फोकस है, तो उसकी दुगनी दूरी यानी वक्रता केंद्र कहाँ होगा? फोकस की दोगुनी दूरी पर इसे 2F2 से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब उत्तल लेंस की इसी बातों को मैंने नीचे भी स्पष्ट किया है कि फोकस दूरी बराबर क्या हो गई? इसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं? F से। देखिए, स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। और ये दूरी कितनी है? OF1। मैंने OF1 क्यों लिखा है? प्रकाशिक केंद्र O से F1 तक की दूरी, ये दूरी मैंने यहाँ मार्क लगा के दिया। ये देखिए एरो लगाया F। और कहाँ तक? प्रकाशिक केंद्र से। फोकस दूरी इसको कहते हैं। दूसरी तरफ फोकस दूरी क्या हो गई? देखिए, O से फोकस F2 तक की ये दूरी क्या कहलाएगी? यहाँ से यहाँ तक F से प्रदर्शित करेंगे स्मॉल फोकस दूरी। ये दोनों दूरियाँ कैसी होंगी? बराबर। इसीलिए मैंने लिखा F बराबर OF1 और F बराबर OF2। इसी तरह से उत्तल लेंस में वक्रता त्रिज्या हमारी क्या होगी? OC1 और OC2। और से देख लीजिए, O से C1 तक की दूरी पहली वक्रता त्रिज्या, और O से C2 तक की दूरी दूसरी वक्रता त्रिज्या हो गई। ये थी उत्तल लेंस की कुछ प्रमुख जानकारियाँ। आइए अब देखते हैं अवतल लेंस को। अवतल लेंस में भी वही स्थिति है जो उत्तल लेंस में है, केवल यहाँ फोकस का परिवर्तन है। यहाँ भी दो फोकस होते हैं, लेकिन चूँकि उत्तल लेंस में किरणें एकत्रित होती हैं और यहाँ किरणें फैलती हैं। आइए देखें कैसे, कि जो किरणें मुख्य अक्ष के, यहाँ भी ये उत्तल लेंस है और ये मुख्य अक्ष है, जो किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही हैं, ये किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समानांतर, दूसरी किरणें ये भी आई मुख्य अक्ष के समानांतर। देखो, तीसरी किरण मैंने ली ये भी मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, चौथी किरण ये भी मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। और ये किरणें इस द्वारक से टकराने के पश्चात ये डाइवर्ट हो जाती हैं, नहीं फैल जाती हैं। कैसे फैल जाती हैं? ये जो फोकस है पीछे जिधर से ये आ रही हैं, वहीं पर जो फोकस है उस फोकस की सीध में आगे अपवर्तित हो जाती हैं। ये आई, ये देखिए इस फोकस की सीध में डैश 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 मैंने दिखाया, इसकी सीध में आगे अपवर्तित हो जाती है। ऊपर देखिए ये समांतर किरण आई, यहाँ से इस फोकस की सीध में, ये देखिए डैश से मैंने दिखाया, फोकस की सीध में अपवर्तित हो गई। ये भी किरण थी ऊपर वाली,
ये भी देखिए इस फोकस की सीध में आई और ये अपवर्तित हो गई। तो इसीलिए चूँकि ये अवतल लेंस किरणों को फैला रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है? अपसारी लेंस। क्या नाम है? अपसारी लेंस, क्योंकि ये किरणों को अपसारित कर रहा है। अपसारित का मतलब फैलाना, इसीलिए इसका नाम अपसारी लेंस भी है। और इसमें जो किरणें समांतर आ रही हैं वे अवतल लेंस के ही उसी तरफ के एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। वह निश्चित बिंदु उस लेंस का, अवतल लेंस का फोकस कहलाता है। ये अवतल लेंस का फोकस है। ऐसे ही इधर भी एक फोकस है, ये भी फोकस है। अगर इधर से समांतर किरण आ रही हैं तो वो इधर को चली जाएगी। लेंस में भी हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि लेंस को दाहिनी ओर बनाएंगे और वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखेंगे। ये लेंस के बारे में हमारी सूक्ष्म जानकारी थी।